हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक जहाज सूर ने किस देश में आयोजित NABDEX और IDEX सन 2025 में भागीदारी की है। तो यह किस देश में की गई है? तो इसे यूएई में इसकी भागीदारी की गई है। और NABDEX सन 2025 और IDEX सन 2025 इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया है। अबू धाबी यूएई में इसका भागीदारी की गई है तथा इसमें भारत की तरफ से INS सूर जहाज इसमें भाग लिया है। और इसका आयोजन यूएई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। और IDEX सन 2025 का अर्थ होता है कि अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी। और NABDEX सन 2025 का अर्थ है उन्नत अपतटीय गश्ती पोत नौसैनिक प्रदर्शनी सम्मेलन। इसका इससे संबंधित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन EALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है फ्रांस में स्थित है। तो ईला यानी EALA इसे समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन है तथा इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस यानी फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो इसके उपाध्यक्ष भारत है, भारत इसका उपाध्यक्ष है। तो इसका होस्ट इस बार का कौन है? तो इसका होस्ट सिंगापुर को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हक्सा नाइट का संबंध किससे है? तो हस्का नाइट का हस्का नाइट का संबंध किससे है? तो यह हस्का नाइट का संबंध 4 देश से है। तो ऑपरेशन हस्का नाइट स्टार्ट किया गया था 4 देश में, इसे स्टार्ट किया गया है तथा बोको हराम के खिलाफ इसे स्टार्ट किया गया है। तो बोको हराम समुदाय के लिए इसे इसके खिलाफ में इसे स्टार्ट किया गया है। बोको हराम एक नाइजीरिया देश के आतंकवादी संगठन है। नाइजीरिया देश का एक आतंकवादी संगठन है। नाइजीरिया अफ्रीका के सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक देश है नाइजीरिया। और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, तो यह ध्यान रखना है। और ऑपरेशन इंद्रावती, तो कुछ ऑपरेशन महत्वपूर्ण ऑपरेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया? तो हैती के चलाया गया था। और ऑपरेशन सद्भाव यह योगी साइक्लोन में सहायता के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सद्भाव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और इस योजना को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया था? तो इस योजना को पहली बार लॉन्च किया गया था राजस्थान में। तो सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इसको लॉन्च किया गया था 19 फरवरी सन 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। और यह सूरतगढ़ राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था। इसकी टैगलाइन देखते हैं, तो टैगलाइन क्या है? तो इसे स्वस्थ धरा तो खेत हरा, यह इसकी टैगलाइन है। और यह 10 वर्ष में पूर्ण होने वाला है। तो यह कितने वर्ष में? 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं अभी हाल ही में। इसको सन 2025 में इसे पूरे 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और इसे मृदा की गुणवत्ता के लिए इसका स्टार्ट किया गया था, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो 4:2:1 के अनुपात में होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता पुणे में प्रारंभ होगी। तो इसे एशिया आर्थिक वार्ता सन 2025 इस बार का क्रम इसका 9वें नंबर का क्रम है। और इसका होस्ट पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। तो इसे 21 से 22 फरवरी में इसका आयोजन किया गया है, जिसकी इस बार की थीम विखंडन के युग में अधिक लचीलापन।
तो यह इसकी थीम कौन सी है? तो विखंडन के युग में अधिक लचीलापन, यह याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि हाल ही में सन 2025 दिल्ली ओपन टेनिस एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीतने वाली कैरियन जैकवेट का संबंध किस देश से है? इसका कैरियन जैकवेट का संबंध फ्रांस देश से संबंधित है। और दिल्ली ओपन सन 2025 के बारे में देखते हैं तो इसकी विजेता टीम कौन रही है? तो कैरियन जैकवेट रहा है, जो कि फ्रांस से संबंधित है। तो दिल्ली ओपन सन 2025 में इस बार का क्रम इसका 5वां है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कार्मिक लाइसेंस इसको लॉन्च करने वाला भारत सेकंड नंबर का देश बन गया है। तो इसका लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा? तो यह पहला देश चाइना था। और भारत एक राम मोहन नायडू जी, भारत की तरफ से इसे लॉन्च करने वाले कौन है? राम मोहन नायडू जी, जो अभी वर्तमान में उड्डयन मंत्री के पद पर हैं। तो इसे भारत यह पायलट लाइसेंस यानी फिजिकली का इस फिजिकली ना होकर यह तथा ऑनलाइन लाइसेंस लॉन्च करने वाला है और यह तथा सभी जगह वैलिड भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो हाल ही में 20 फरवरी को किसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को स्थापना दिवस किसका मनाया जाता है? तो यह 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की स्थापना की गई थी। इन दो राज्यों की स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1987 में। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है, उगते सूरज का राज्य भी कहा जाता है। और इसे अरुणाचल प्रदेश में ही केबी थू स्थान है, जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो चलिए और राज्यों की, महत्वपूर्ण राज्यों की स्थापना वर्ष देख लेते हैं, जो कि है कि मेघालय की स्थापना कब हुई थी? तो मेघालय का निर्माण किया गया था 1972 में। और त्रिपुरा का स्थापना की गई थी 1972 में, मेघालय, त्रिपुरा। और सिक्किम की स्थापना हुई थी 1975 में। नागालैंड को 1963 में निर्माण किया गया था और मणिपुर को 1972 में किया गया था। तो 1972 में यह तीन राज्य कौन कौन से हो गए? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, यह तीनों का निर्माण किया गया था 1972 में। नेक्स्ट राज्य देखते हैं, जो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 में इसका निर्माण किया गया था और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में किया गया था। और झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 में इसको स्थापित किया गया था। और तेलंगाना राज्य घोषित किया गया था यह 2 जून सन 2014 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। पहला है जैसे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस मनाया जाता है तथा इसे 20 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो यह लिथियम खनन अन्वेषण के लिए अर्जेंटीना के साथ समझौता किया गया है। यह इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में लिथियम खनन अन्वेषण के लिए समझौता किया गया है। तो देखते हैं अर्जेंटीना के बारे में। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है और अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और अर्जेंटीना एक पैटागोनिया ठंडा मरुस्थल भी स्थित है अर्जेंटीना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए किसने प्रतिबंध लगाया है? तो 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, तो यह किस राज्य में लगाया गया है? गुटखा और पान मसाला के लिए। तो यह झारखंड राज्य करने वाला, झारखंड ने अभी हाल ही में गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इसे 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है, गुटखा और पान मसाला को। तो इसे बैन किया है झारखंड राज्य ने। तथा खाद्य मानक सुरक्षा एक्ट सन 2006 के तहत, तो इस एक्ट के तहत इसे बैन किया गया है। और गुटखा पान मसाला को कैंसर का एक प्रमुख कारण बताया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की लॉन्च। तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा लॉन्च की गई है। और इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विधानसभा यूपी विधानसभा अनुवादन से लैंस होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट सवाल था। जो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।